देखो एनयूएस ने आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया है जो कि अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस नोटिफिकेशन को आपको समझना होगा क्योंकि आप लोग के ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही है। इस नोटिफिकेशन में क्या है और क्या क्या चीज़ें एनयूएस ने यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए बोला है आप लोग को, अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो यहाँ पे समझते चलो। इस नोटिफिकेशन को कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आज मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी अभी अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो देने वाले हैं, और इस नोटिफिकेशन में मेनली आप लोग को ये क्या बोल रहे हैं वो देखो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो, एज पर द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ NIOS द एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्स इन फॉलोइंग सब्जेक्ट आर बीइंग कंडक्टेड एज पर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। आप लोग को मैंने एक चीज़ नोट डाउन करने के लिए बोला था बहुत पहले कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट जो है ना उनका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको याद होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो है ना आप लोग के 12th क्लास के, वो सब्जेक्ट आप लोग के सिलेबस उनके चेंज हुए हैं, जैसे कि हिंदी, बिजनेस स्टडीज़, पेंटिंग, ज्योग्राफी और फिजिकोलॉजी। इन सभी के सब्जेक्ट जो है ना आप लोग के देख लेना अगर आपके पास है तो। इसके सिलेबस चेंज हुए थे, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। और एनवीएस ने आप लोग को ये बोला था कि जो अप्रैल मई का एग्ज़ाम होगा जो अभी चल रहा है, उसमें हम न्यू सिलेबस के बेस पर भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे और ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन निकाल के आपको बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो उनको आंसर शीट मिल रही है ना उसमें वो काफ़ी सारी दिक्कतें कर रहे हैं, काफ़ी सारी गलतियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके आंसर शीट को रिजेक्ट भी करा जा सकता है। ठीक है, रिजेक्ट भी करा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और अगर आपने गलती कर दी हो तो उसमें आपको क्या करना होगा ये भी समझते चलना है यहाँ पे। देखो, तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि हिंदी, बिजनेस स्टडीज़, पेंटिंग, ज्योग्राफी, फिजिकोलॉजी, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखना। इन पांचों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है ना आप लोग को दो पैटर्न में मिलेंगे। एक तो ओल्ड सिलेबस के बेस पर मिलेगा और एक आप लोग का जो है न्यू सिलेबस के बेस पर मिलेगा। आप लोग को दोनों ही पेपर का ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आप चाहो तो ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी कर सकते हो और न्यू सिलेबस के बेस पर भी अपना आंसर पूरा लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपने तैयारी की हो ओल्ड सिलेबस से की हो तो ओल्ड सिलेबस से करोगे अपना पूरा पेपर, और न्यू सिलेबस से अगर आपने किए हो तैयारी अपनी तो उस केस में न्यू सिलेबस से करोगे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो, एक्शन बाय लर्नर्स, द लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन द ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। दे विल केयरफुली सिलेक्ट द क्वेश्चन पेपर वेदर न्यू और ओल्ड फॉर राइटिंग द आंसर in the answer book. They will mention in the part 1 of the flyer of the answer sheet book the new syllabus being attempted by them. They will not write answer in the answer book by mixing question from old and new syllabus. ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स अभी गलती क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, और इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है ना मेरे ख्याल से अभी आप लोग का बचा हुआ है। ये एग्ज़ाम अभी आपके होने हैं, हिंदी के एग्ज़ाम आपके, बिजनेस स्टडीज़ के, पेंटिंग के, ज्योग्राफी के और फिजिकोलॉजी के कुछ के हो गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट के अभी एग्ज़ाम रह रहे हैं और ये अभी आपको देने हैं। तो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, हिंदी को, बिजनेस स्टडीज़ को, पेंटिंग को, ज्योग्राफी को या फिजिकोलॉजी को, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को होल्ड करते हैं तो उनको ये बोल रहे हैं कि आपको दो पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, दो पेपर दिए जा रहे हैं। ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जा रहा है, न्यू सिलेबस के बेस पर भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जा रहा है। आप स्टूडेंट्स क्या करना कि आपको सिर्फ एक ही सिलेबस से अपना पूरा पेपर करना है, यानी कि आंसर शीट जो है सिर्फ एक ही सिलेबस के बेस पर करना है। अगर आप ओल्ड सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि पूरा पेपर मुझे ओल्ड सिलेबस के बेस पर करना है, तो ओल्ड सिलेबस के बेस पर जो क्वेश्चन पेपर है उसको लो और उसको ही सॉल्व करो। ठीक है, और अगर आप न्यू सिलेबस के बेस पर अपनी प्रिपरेशन कर रखे हो, न्यू सिलेबस के बेस पर आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो पूरा पेपर जो है ना आपको न्यू सिलेबस के बेस पर ही करना है। ये आप लोग को यहाँ पे ये बोल रहे हैं और ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, हिंदी, बिजनेस स्टडीज़, पेंटिंग, ज्योग्राफी, फिजिकोलॉजी, ये सारे स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ को ध्यान रखें कि ओल्ड सिलेबस का करना है तो ओल्ड सिलेबस का करें, न्यू सिलेबस के बेस पे जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करे गए हैं उससे अगर करना है तो न्यू सिलेबस के बेस पे करें। तरीका यही है कि सिर्फ एक ही आपको सिलेक्ट करना है, दोनों मिक्सिंग नहीं करना है।
कुछ ओल्ड के उठा लो, कुछ न्यू के उठा लो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दोनों मिक्सिंग नहीं करना है। कोई एक सिलेबस के बेस पर आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और आंसर शीट भरना है। और क्या बोल रहे हैं ये, एक्स एंड वाई स्टडी सेंटर, और ये स्टडी सेंटर के लिए कुछ लाइन बोल रही है, द स्टडी सेंटर्स will make their learners appearing in above subject aware about the scheme and brief them about the correct way of mentioning the syllabus, being attempting and not mixing question from two syllabuses। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि टीचर जो वहाँ पे अलॉट करे गए हैं आप लोग की देख रेख करने के लिए, खैर ये तो टीचर को भी पता नहीं होता है, टीचर को अलॉट करा गया है कि वो देखे कि बच्चा जो है ये गलती ना करे, दोनों सिलेबस के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व ना करे, मिक्सिंग ना करे, न्यू सिलेबस का भी सॉल्व ना करे एक साथ, और ओल्ड का भी सिलेबस जो है ना मतलब कि उसका भी ना करे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं इसलिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर को ये बोला गया है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल ऑल इन्विजिलेटर विल बी ब्रीफेड अबाउट द स्कीम। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बच्चों को बताओ कि दो सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन पेपर है, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है करने के लिए, ओल्ड से करना चाहते हो तो ओल्ड सेलेक्ट करो और न्यू से करना चाहते हो तो न्यू करो। ठीक है, न्यू से करो। तो यही चीज़ें समझा रहे हैं आपको, और ये सब चीज़ें आप लोग को मेरे थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो प्लीज़ समझ जाना। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर शीट जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये जो है ना देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलता है। इसमें देखो ये बोल क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको विषय लिखना है, विषय कोड लिखना है, परीक्षा का दिन और तिथि लिखना है। उसका देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नया पाठ्यक्रम, पुराना पाठ्यक्रम, संबंधित वर्ग में यस का साइन लगाए। ठीक है, जो राइट का साइन होता है ना वो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप नए सिलेबस से पूरा पेपर करने वाले हो तो नए सिलेबस को जो है ना 15 मिनट आपको मिल रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर को मतलब पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ओल्ड वाले सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे तो ओल्ड वाले पे जो है ना यहाँ पे सिलेबस वाला ऑप्शन ओल्ड सिलेबस, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है यस वाला। ठीक है, और अगर आपको न्यू सिलेबस से ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे कि न्यू सिलेबस का मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप न्यू सिलेबस का करो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे तो न्यू सिलेबस का मतलब सेलेक्ट कर रहे हो और आंसर जो आप लिख रहे हो न्यू में से भी लिख रहे हो और ओल्ड वाले में से भी लिख रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये नोटिफिकेशन का मकसद सिर्फ यही है। ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ आंसर, एक चीज़ और ध्यान रखना, आंसर जो आप लोग लिखोगे ना कोई एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, अगर आपने हिंदी मीडियम में लिए हो या इंग्लिश मीडियम में लिए हो, ठीक है ना, आपको चॉइस है कि आप चाहो तो हिंदी मीडियम में पूरा पेपर कर सकते हो, चाहे आपके पास ये भी चॉइस है कि आप पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हो। भले ही आपने मीडियम कोई भी लिया है, हिंदी में लिए हो, इंग्लिश में लिए हो, नो मैटर, लेकिन यहाँ पे मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करेगा कि पूरा पेपर, ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका एक ही मीडियम में होना चाहिए, एक ही मीडियम में आप आंसर दोगे, ये नहीं कि आधा हिंदी में दे रहे हो आधा इंग्लिश में दे रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा कोड लिखे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट कोड होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, सेट नंबर यहाँ पे आपको मार्क करना है। ठीक है, कि कौन सा सेट मिला है, ए मिला है कि बी मिला है कि सी मिला है। अक्षम व्यक्ति, अगर डिसेबिलिटी व्यक्ति है तो यस नो सेलेक्ट कर लेना, नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, भरना जरूरी है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हो तो संबंधित वर्ग में निशान लगाए, इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे नीचे समझाया भी है, बी जो है दृष्टिबाधित है, ठीक है, डी जो है मुख का बाधित है और शारीरिक रूप से विकलांग है, एच का मतलब, और एस का मतलब स्पास्टिक है। ठीक है, सी का मतलब डिसलेक्टिक्स है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, आपको आंसर शीट प्रोवाइड करी गई कि नहीं करी गई, आपको ये लिखना है। ठीक है, यस सर नो, तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। यदि दृष्टिबाधित है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम, अगर कोई अंधा है तो उसने क्या यूज करा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इधर देखोगे तो ये आप लोग का ये मार्किंग स्कीम दिया गया है, ये देखो कि आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है यहाँ पे। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ना एनरोलमेंट नंबर गलत कर देते हैं, तो एनरोलमेंट जो आप लोग का रोल नंबर है ना, इसको ना आप आईडी कार्ड लेके जाना। ठीक है, आईडी कार्ड हॉल टिकट दोनों पर ही मेंशन होता है, तो आईडी कार्ड पे आपको लेके जाना है और ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एच पर हॉल टिकट इंटीमेशन लेटर, ठीक है, सेंटर कोड आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको देख के भरना है और इसमें ना पेंसिल से आपको मार्क करना है। ठीक है, जब भी आप इस तरीके का आंसर सीट आपको मिलता है ना आंसर देने के लिए, तो हमेशा पेंसिल का यूज करा करो, पेन से यूज मत करो, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रोल नंबर डालना है कैसे मिटाओगे, तो एक बार ना पेंसिल से कर लेना, उसके बाद आप चाहो तो उस पर पेन चला देना। ठीक है, पेंसिल से लिखे रहोगे ना तो थोड़ा सा आपको
ये मिटाने में मतलब सुविधा रहेगा, तो फिर आप उसे एडिट भी कर सकते हो। पेन से एडिट कैसे करोगे? फ्लूट वगैरह से बहुत बेकार हो जाती है सीट, फ्लूट वगैरह एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे ना तो यहाँ पे ये आंसर देना है। ठीक है ना, आपको मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन मिलेगा और इसमें आपको देखो यहाँ पे नाम बोला गया है। ठीक है, नाम देने के लिए बोला गया है। इसमें से आपको अपना नाम का लेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भरना है पूरा नाम जो एनयूएस के आईडी कार्ड पे है। ठीक है, तो ये जो सीट है ना आपको भरना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, और सीट को बिना अच्छे से भरे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीट आपकी चेक नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये जो पूरा सीट है ना, कोशिश करना कि सबसे पहले पेंसिल से या भरो। ठीक है, नीचे तो आप अपने मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका साइन होगा जो भी वो आपका होगा ना, मतलब कि जो एग्ज़ाम करवा रहा होगा वो। तो यहाँ पे आप समझ गए हो ना। देखो भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हो जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सबसे पहले तो ये चीज़, अगर ये 5 सब्जेक्ट अपने पास है आपके पास, तो ध्यान देना कोई एक सिलेबस के बेस पे पूरा पेपर करना है, या न्यू या ओल्ड। ठीक है, दूसरा कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर लो, हिंदी या इंग्लिश, 2 ऑप्शन है आपके पास, हिंदी या इंग्लिश, उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करके पूरा पेपर करना है। ठीक है, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ना हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स कर दो, ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज़, ये जो सीट है ना, इसको पेंसिल से भरना है। पेंसिल से पूरा भर लेना, जब आपको लगे कि सारी चीज़ सही है, 15 मिनट आपको मिल लेना, इसी सब चीज़ों के लिए मिलता है कि आप लोग ये सीटें वगैरह अच्छे से भरो। तो पेंसिल से भर लेना पहले, फिर उसके बाद आपको लगे कि सारा चीज़ सही है तो उस पर पेन से लिख देना। ठीक है, ये सीट जो है ना बहुत मुश्किल होता है, ये दोबारा सीट नहीं मिलती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो होपफुली यहाँ पे आप समझ गए होंगे, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।